नमस्कार, आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। आज हम लेकर आए हैं एक रहस्य और रोमांच से भरपूर जानकारी। आज की वीडियो में हम आपके लिए भारतवर्ष के कुछ अति प्राचीन ग्रंथों का वर्णन लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। वैसे आजकल की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अपने प्राचीन भारत के इतिहास, भारत की सभ्यता और धर्म का मजाक उड़ाकर अपने आप को मॉडर्न कहलाना ज़्यादा पसंद करती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो ज्ञान, जो जानकारी है, वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। अब तो पश्चिमी देश भी हमारे धर्म, हमारी सभ्यता, हमारे ग्रंथों के महत्व को मानने लगे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 पर बात करते हैं अष्टाध्यायी ग्रंथ की। अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसे 8वीं ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। इसमें 8 अध्याय हैं, जिसके कारण इसे अष्टाध्यायी भी कहा जाता है। इसके प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। इन योग सूत्रों से जो ज्ञान मिलता है वह दुनिया के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। संक्षेप में सूत्र, वार्तिक एवं महाभाष्य तीनों सम्मिलित रूप में पाणिनीय व्याकरण कहलाता है। सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन एवं भाष्यकार पतंजलि तीनों व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। पाणिनि का व्याकरण संस्कृत भाषा का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण करता है। यह उस समय की बोलचाल की मानक भाषा का तो वर्णन करता ही है, इसके साथ ही वैदिक संस्कृति और संस्कृत के क्षेत्रीय प्रयोगों का भी वर्णन करता है। नंबर 2 पर बात करेंगे उपनिषद की। दोस्तों, उपनिषद का नाम तो आपने शायद सुना ही होगा। इनकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्तोत्र हैं। वे ब्रह्म विद्या हैं, ऋषियों द्वारा खोजे हुए जिज्ञासाओं के उत्तर हैं। चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार है। उपनिषदों को वेदों का सार भी कहा गया है। उपनिषदों को आधार मानकर इनके दर्शनों को सभी भाषाओं में रूपांतरण कर विश्व के अनेक धर्म और विचारधाराओं का जन्म हुआ। दर्शनों और उपनिषदों में कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के अलावा कई ऐसी रहस्यमयी बातें भी हैं, जिन्हें जानकर समझकर आप हैरान रह जाएंगे। इनको पढ़ने और समझने के बाद आपका संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। विज्ञान भैरव। विज्ञान भैरव तंत्र शास्त्र पर हजारों प्राचीन पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विज्ञान भैरव तंत्र की होती है। विज्ञान भैरव तंत्र किसने लिखा ये अज्ञात है, लेकिन इसमें शिव और पार्वती के बीच हुआ संवाद है। विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती है जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। देवी पूछते हैं कि प्रभु, आपका सत्य क्या है। शिव इस प्रश्न का उत्तर ना देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाए तो वे उत्तर पा जाएंगी। इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, वे एक विधि भर बताते हैं। वे कहते हैं कि यह करो और तुम जान जाओगी। नंबर 4, बेताल पचीसी। बेताल पचीसी संस्कृत में लिखी गई भारत की लोकप्रिय 25 कथाओं का एक संग्रह है। इसे विक्रम बेताल के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता भवभूति उर्फ बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इस किताब में लेखक ने एक बेताल के माध्यम से सम्राट विक्रम की न्यायप्रियता को प्रदर्शित किया है। इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। इसमें बेताल राजा को प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उसने शर्त लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा, और उत्तर नहीं दिया
तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सब बातें जानते हुए भी प्रश्न सामने आने पर सम्राट से चुप नहीं रहा जाता। बेताल पचीसी का आज कोई भी अंश कहीं भी प्राप्त नहीं है। कश्मीर के कवि सोमदेव ने इसको फिर से संस्कृत में लिखा और कथाश्रित सागर नाम दिया। नंबर 5, विमान शास्त्र। रहस्यमय ग्रंथ विमान शास्त्र के रचनाकार ऋषि भारद्वाज हैं। इस ग्रंथ में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है उसका प्रचलन आधुनिक युग में होने लगा है। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा मानी गई है। ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातु के निर्माण का वर्णन मिलता है। नंबर 6, सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र भी एक रहस्यमय शास्त्र है। यह मनुष्य के चरित्र और भविष्य का पूर्ण रूप से विश्लेषण कर देता है। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। हस्तरेखा विज्ञान तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। भारत में यह वैदिक काल से ही प्रचलित है। दक्षिण भारत में यह शास्त्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित रहा है। इसके जानकार भी दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद मोटे तौर पर शरीर की विशेषताओं का ज्ञान के रूप में किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की भांति सामुद्रिक शास्त्र का उद्भव भी 5000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था। इसका प्रचार प्रसार ऋषि समुद्र ने किया था, जिसके नाम पर इस शास्त्र का नाम सामुद्रिक शास्त्र पड़ गया। भारत से यह विद्या चीन, यूनान, रोम और इजराइल तक पहुंची और आगे चलकर यह संपूर्ण यूरोप में फैल गई। कहते हैं कि ईसा पूर्व 423 में यूनानी विद्वान ये शास्त्र पढ़ाया करते थे। इतिहासकारों अनुसार इम्पाजस को हरगल की वेदी पर सुनहरे अक्षरों में लिखी सामुद्रिक ज्ञान की एक पुस्तक मिली जो सिकंदर महान को भेंट की गई थी। नंबर 7, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल। प्राचीन भारत में नागार्जुन नाम के महान रसायन शास्त्री हुए हैं। रसायन शास्त्र में उनकी 2 पुस्तकें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध हैं। इस ग्रंथ में कई प्रकार के अमल और क्षार की प्राप्ति की भी विधियां वर्णित है। इसके अतिरिक्त रस रत्नाकर में रस यानी पारे के यौगिक बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इसमें देश में धातुकर्म और कीमियागरी के स्तर का सर्वेक्षण भी दिया गया है। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टिन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसमें सोना बनाने की विधि का भी वर्णन है। पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे बदल सकती है। नंबर 8, लाल किताब। लाल किताब ज्योतिष का एक ग्रंथ है। इसके मूल रचयिता का नाम अज्ञात एवं विवादास्पद है। इस ग्रंथ में मानव मस्तिष्क के 42 प्रभागों को जन्म कुंडली के विभिन्न घरों से संबंधित कर दिया गया है। हस्तरेखा के सिद्धांतों और व्यक्ति की जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रहों की स्थिति से व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का वर्णन बताया जा सकता है। लाल किताब में कष्ट निवारण के लिए कुछ सरल उपाय बताए गए हैं जो कि मुसीबत में फंसे व्यक्ति के लिए वरदान स्वरूप है। उपाय के तौर पर महंगे यज्ञ और हवन आदि महंगी रस्मों की आवश्यकता नहीं है। लाल किताब कुछ सरल उपायों की मदद से जटिल समस्याओं का हल बता सकती है। यंत्र मंत्र और तंत्र से ये उपाय बहुत अलग हैं। लाल किताब में सुझाए उपाय बहुत ही सरल और सुरक्षित हैं। ये किसी भी तरह से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते और पूरी तरह से ग्रहों के कष्टदायक प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। नंबर 9, रावण संहिता। रावण द्वारा रचित रावण संहिता के बारे में कहा जाता है कि इसमें ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारी है जो कि अचूक मानी गई है। हालांकि असली रावण संहिता के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जिस तरह लाल किताब के नाम पर
नकली किताबें मिलती हैं, उसी तरह रावण संहिता के नाम पर नकली रावण संहिता मिलती है। वैसे रावण ने जिन ग्रंथों की रचना की थी उनमें शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता प्रमुख है। रावण ने यह ज्ञान अपने मित्र सूर्य के सारथी अरुण से प्राप्त किया था। रावण ने इस ज्ञान को रावण संहिता के नाम से लिखा था। नंबर 10, कामशास्त्र। कामशास्त्र और कामसूत्र दोनों ही ग्रंथ रहस्य और विवादों से भरे हैं। हिंदू धर्म के 4 सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से काम के कई अर्थ हैं। महर्षि वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की। इसे विश्व का प्रथम यौन शिक्षा ग्रंथ माना जाता है। कामसूत्र के रचनाकार का मानना है कि दाम्पत्य उल्लास एवं संतृप्ति के लिए यौन क्रीड़ा आवश्यक है। वास्तव में यौन क्रीड़ा ही दाम्पत्य सुख शांति की आधारशिला है। काम के सम्मोहन के कारण ही स्त्री पुरुष विवाह सूत्र में बंधने के लिए तय करते हैं। अतः विवाहित जीवन में काम के आनंद की निरंतर अनुभूति होते रहना ही काम सूत्र का उद्देश्य है। जानकार लोग ये सलाह देते हैं कि विवाह पूर्व काम सूत्र और काम शास्त्र को निसंकोच पढ़ना चाहिए। तो साथियों, ये थी जानकारी कुछ प्राचीन ग्रंथों के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।